हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादी 10। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया के उस बहादुर जंगजू के बारे में जिसने सल्तनत का ख्वाब बुना था। अनातोलिया की ठंडी हवाओं में जब सूरज डूबता तो पहाड़ों की चोटियों पर फैली बर्फ हल्की लालनुमा में चमक उठती। काई कबीले के खेमों में इन पहाड़ों के दामन में बसे थे, जहाँ घोड़ों के हिनहिनाने और तलवारों की टकराहट की आवाज़ें अक्सर गूंजा करतीं। ये वही कबीला था जिसकी तकदीर में तारीख लिखना था और जिसका नाम आने वाली सदियों तक बुलंद रहना था। इस कबीले में एक शेर दिल मुजाहिद ने जन्म लिया, एर्तुगरुल गाजी। एर्तुगरुल जो काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे थे, बचपन से ही अपनी समझदारी और बहादुरी के लिए मशहूर थे। उनके पिता सुलेमान शाह एक दूरअंदेश और बहादुर इंसान थे, जिन्होंने अपने कबीले को मंगोलों और दुश्मनों के हमलों से बचाते हुए अनातोलिया की तरफ कूच किया था। उनकी वालिदा हाइमा खातून एक दानिशमंद औरत थीं, जो अपने खेमों की औरतों की रहनुमा थीं और जिन्हें कबीलों में बहुत इज्जत दी जाती थी। एर्तुगरुल गाजी के 3 भाई थे, साबजी, गुंदोगदू और दुंदार। साबजी और गुंदोगदू अपने पिता के साथ ही थे और कबीले के हिफाजती इंतजाम संभालते थे, जबकि दुंदार सबसे छोटा था और एर्तुगरुल का साया समझा जाता था। वह एर्तुगरुल से बहुत मोहब्बत करता था और उनके हर फैसले पर आंख बंद करके यकीन रखता था। सुलेमान शाह का कबीला जब अनातोलिया के सफ़र पर था तो एक दरिया को पार करते हुए सुलेमान शाह डूब गए। सदमे ने पूरे कबीले को हिला दिया, लेकिन इस हादसे के बाद कबीला 2 हिस्सों में बंट गया। गुंदोगदू और साबजी ने अपनी राह अलग कर ली और सल्जूकी हुकूमत के तहत रहने का फैसला किया, जबकि एर्तुगरुल गाजी अपनी माँ हाइमा खातून, छोटे भाई दुंदार और वफादार सिपाहियों के साथ एक नई मंजिल की तलाश शुरू कर दी। यही वह मोड़ था जहां एर्तुगरुल की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। सफ़र के दौरान जब वे एक मैदान में गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा 2 फौजें आपस में लड़ रही थीं। एक तरफ वायंटाइन रोमी सैनिक थे और दूसरी तरफ एक छोटी सल्जूकी फ़ौज जो बुरी तरह से घिर चुकी थी। एर्तुगरुल के पास सिर्फ 400 सिपाही थे, लेकिन वह ये देख कर तड़प उठे कि सल्जूकी फ़ौज का सफाया होने वाला है। उन्होंने बिना वक्त जाया किए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दुश्मन पर हमला कर दिया जाए। उनके अचानक हमले से वायंटाइन सैनिक घबरा गए और देखते ही देखते मैदान एर्तुगरुल की फतह का गवाह बन गया। बाद में पता चला कि सल्जूक की फ़ौज खुद सुल्तान अलाउद्दीन की थी, जो रोमी ताकतों के खिलाफ जंग लड़ रही थी। सुल्तान को जब इस अजनबी सिपहसालार की बहादुरी का पता चला तो उन्होंने एर्तुगरुल को सोगूत और डोमानीच के इलाके इनाम में दिए। ये इलाका एक नए हुकूमत की बुनियाद बनने वाला था। एर्तुगरुल ने सोगूत को अपना नया घर बना लिया, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। रास्ते में कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा। एक तरफ वायंटाइन हुकूमत थी, जो नहीं चाहती थी कि तुर्क इस इलाके में मजबूत हों। दूसरी तरफ मंगोलों की तलवारें थीं, जो हर नई सल्तनत को जड़ से मिटा देना चाहती थीं। एर्तुगरुल ने अपने बहादुर साथियों तुर्गुत, बामसी और डोगान के साथ मिलकर इन तमाम खतरों का सामना किया। तुर्गुत अल्प, जो अपनी कुल्हाड़ी के लिए मशहूर था, एर्तुगरुल का सबसे जांबाज साथी था। बामसी अपनी शरारतों और वफादारी के लिए जाना जाता था, जबकि डोगान की तेज तलवारें हर जंग में बिजली की तरह गिरती थीं। एर्तुगरुल की ज़िंदगी में एक और अहम मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हलीमा खातून से हुई। हलीमा, जो एक सल्जूकी अमीर की बेटी थीं, वायंटाइन सैनिकों की कैद में थी। एर्तुगरुल ने उन्हें आज़ाद करवाया और ये मोहब्बत एक ऐसी शादी में बदली जिसने एक नई नस्ल को जन्म दिया। हलीमा से एर्तुगरुल के 3 बेटे हुए, गुंदूज, साबजी और उस्मान। एर्तुगरुल ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इस्लाम की हिफाजत और इंसाफ के कायम करने में गुजारा। उन्होंने अपनी तलवार सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि मजलूमों की हिफाजत के लिए उठाई। उनकी हुकूमत में हर मजहब और हर जाति के लोग इंसाफ पाते थे। मगर जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। एक तरफ मंगोलों की साजिशें थीं, दूसरी तरफ वायंटाइन बादशाह का गुस्सा। कई बार एर्तुगरुल को अपनी बगावत का भी सामना करना पड़ा। उनके अपने ही कबीलों के कुछ लोग, जिनमें उनके चचा कुर्दोगलू भी शामिल थे, मंगोलों से मिल गए, मगर एर्तुगरुल ने हिकमत और बहादुरी से हर साजिश को शिकस्त दी। 1270 के करीब जब एर्तुगरुल गाजी ने इस दुनिया से रुखसत किया तो उनके बेटे उस्मान गाजी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। उस्मान ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 600 साल तक पूरी दुनिया में राज करने वाली थी। एर्तुगरुल गाजी की ये दास्तान सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक ऐसे दौर की है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। उनकी बहादुरी, अक्लमंदी और इंसाफ आज भी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो सच्चाई और हक के रास्ते पर चलना चाहता है।
दोस्तों ये अर्तुल गाजी के बारे में कुछ छोटी सी वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगले एपिसोड में यानी कि अगली वीडियो में हम उस्मान गाजी के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।